अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्यों ना कि जो एमए का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम 4 ही एग्ज़ाम थे जो कि पूरा हो गया है। 2 से था, 2, 3 और 9, 10 को एग्ज़ाम था। तो क्वेश्चन तो आ गया है और इग्नू की जो साइट है वहाँ पर अपलोड अभी नहीं होंगे। पूरा एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो इग्नू की साइट में भी क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड हो जाएगी। ये क्वेश्चन पेपर किसी स्टूडेंट के ज़रिए मुझे मिली है, तो इसका जो क्वेश्चन है मैं इसका सारी क्वेश्चन को बताना चाहती हूँ किस तरह का है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे चैनल में अपलोड है उसके साथ कितना ज़्यादा मैच हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। मैं शुरू से ही बताती हुई आ रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड की हुई है उनसे अगर आप नोट्स रेडी करते हो, उन सवालात से अगर लाइन बाय लाइन भी अगर आप नोट्स रेडी कर लेते हैं तो कम से कम 90% का चांस रहता है वो सारे क्वेश्चन आने का। हाँ, वो सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप उसके ज़रिया ही याद करते हैं तो आपका 90% से भी 100% भी चांस रहता है कि उसी से सवाल आए, क्यों ना कि वो पूरा बुक का एक कवर वो सवालात बने हुए हैं। मैं इससे पहले भी जो जून का जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन का भी मैं बता चुकी थी कि उस इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के साथ कितना ज़्यादा मैच हुई। तो आज का वीडियो भी वही उसी सिलसिले में है कि कितना ज़्यादा मैच हो रहा है। क्यों ना कि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो स्टूडेंट को पता भी नहीं चलता है कि ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन सच में इम्पोर्टेंस है या नहीं भी। तो सबसे पहला, हाँ, इसका जो नोट्स होता है, नोट्स वो आपको खुद से रेडी करने होगा। मैं खुद से रेडी करने इसलिए बोलती हूँ ताकि अगर आप नोट्स खुद से रेडी कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, 50% का जो स्टडी करने का होता है वो नोट्स रेडी करने और असाइनमेंट्स जो रेडी करने का होता है वो रेडी करने से 50% ऐसा होता है कि आपको याद हो जाएगा, याद हो ही जाता है। और 50% जो बाकी रहता है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेने से हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले का टेंशन जो होता है वो नहीं रहेगा अगर इस तरह से अगर आप अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो एग्ज़ाम का जो ये सबसे पहला जो सवाल था, लिशानियात की तारीफ़ करते हुए उसकी मुख्तलिफ अक़साम को मुफ़स्सिल बयान कीजिए। तो ये अगर आप क्वेश्चन इम्पोर्टेंस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 और ब्लॉक नंबर इसका जवाब मिलेगा। अगर आप इसका जवाब देखते हैं तो ब्लॉक नंबर 1 में होगा और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के साथ अगर आप मैच करते हैं तो सवाल नंबर 2 में आएगा। उसी तरह इसका जो नेक्स्ट सवाल है वो ज़बान की तारीफ़ करते हुए ज़बान के आहद ब आहद इर्तका पर रोशनी डालें, है ना, इर्तका पर रोशनी डालें। ये भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन में ही दी हुई है, सिर्फ थोड़ा अलग तरीके से दी हुई है, लेकिन इम्पोर्टेंस क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन भी अटेंड अगर किए थे, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन फॉलो किए थे तो ये क्वेश्चन भी आप अटेंड कर सकते हैं। और एक बात ये है कि हर क्वेश्चन का एक या मतलब और वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और पूरा टोटल्स 5 मार्क्स है, और अगर या वाला जोड़ के देखा जाए तो 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने का था। उसके बाद का जो 2 नंबर का जो सवाल है, उर्दू में उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तका कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के 5 नंबर का जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन सीरियल वाइज आएगा और इसका अगर आप जवाब देखते हैं किताब में तो ब्लॉक 1 की किताब में आपको मिलेगी। उसी तरह उर्दू ज़बान की इब्तदा के मुख्तसर नज़रियात पेश कीजिए। तो ये भी आपको सवाल नंबर 7 इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के साथ अगर मैच करते हैं तो सवाल नंबर 7, और अगर आप किताब में इसका जवाब देखते हैं तो ब्लॉक नंबर 2 की जो किताब है उसमें मिलेगी। उसी तरह शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की इब्तदा देखिए, तो इब्तदाई नकोश की वजूहात कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के सीरियल वाइज 24 में आपको ये सवाल मिलेगी। 24, अगर सवाल नंबर 24 देखते हैं तो उसमें ये सवाल दी हुई थी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन में, और अगर आप जवाब इसका लिखते हैं तो ये ब्लॉक नंबर 5 में आपको इसका मिलेगा जवाब। उसी तरह इसका सवाल इसका या वाला आ जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की नसरी खिदमात का जायज़ा लीजिए। तो ये भी फोर्ट विलियम के बारे में भी एक सवाल दी हुई है। अभी मुझे इसका सवाल नंबर याद नहीं आ रही है, लेकिन जब मैं सवाल को दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। उसी तरह उर्दू अदब पर हो गया। उसके बाद उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक तहरीक
के पढ़ने वाले असरात की कलमबंदी कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सवाल नंबर 34 में मिलेगा। और अगर आप जवाब इसका किताब में देखते हैं तो ब्लॉक 7 में इसकी किताब में इसकी जवाब मिलेगी। उसी तरह अलीगढ़ तहरीक की तफसीली जायज़ा लीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 41 और 42 जो क्वेश्चन है वो अलीगढ़ तहरीक के ऊपर थी। और इसका जो अगर जवाब देखते हैं तो ये भी ब्लॉक नंबर 7 में मिलेगी। उसके बाद है कि गैर अफसानवी नस्र से क्या मुराद है, ये भी सवाल दी हुई है और उसका वजाहत करते हुए उस पर एग्जामाई नोट कीजिए, है ना। ये भी जब मैं इम्पोर्टेंस क्वेश्चन खोल के दिखाऊंगी तब ये सवाल वहाँ दिखा दूंगी। उर्दू अफसानवी नस्र की इर्तका पर ये कीजिए। तो इसका सवाल नंबर क्या आएगा, 27 में आ जाएगा, 27। और ये जो क्वेश्चन है ये एक लोती क्वेश्चन ऐसा है जो जून के एग्ज़ाम में आए हुए थे और इस दिसंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें रिपीट हुए हैं और ये ब्लॉक नंबर 5 में इसका जवाब मिलेगा। तो ये हो गया। अगर आप देखते हैं तो पूरा के पूरा जितने भी सवाल है वो जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं उसी के अंदर से आए हुए हैं। हाँ, उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दी हुई है। सारी क्वेश्चन बुक में जो 1 से लेके ब्लॉक 7 या ब्लॉक कितना तक 6 तक है ना, या 7 तक, वो पूरा ब्लॉक 7 तक की पूरा सिलेबस को कवर करके वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छूट गया है, ऐसा हो सकता है 1-2 क्वेश्चन छूट गया है, लेकिन फिर भी 90% से भी ज़्यादा 100, देखिए ये सारी क्वेश्चन इम्पोर्टेंस क्वेश्चन में आ गए। तो उसी तरह 90% से भी ज़्यादा चांस अगले साल अगले जो एग्ज़ाम हुआ था जून वाला उसमें भी मैच हुआ है। और अभी अगर देखते हैं दिसंबर वाला जो सवाल का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें भी मैच होगा। और अभी जो जून में फिर से दोबारा एग्ज़ाम होगा 2023 में, उन लोगों के लिए भी मैं यही बताऊंगी कि इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का जो सवाल है उसी से नोट्स रेडी करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको एक्स्ट्रा कोई सवाल लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंस है तो नोट्स में वो भी नोट्स डाउन करके रख लीजिए। तो मैं आप नोट्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सवाल है उसको बताऊंगी। और कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि अभी तक नहीं आया है किसी इकाई से, उसको भी बताऊंगी। तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो MUD 001 की है और ये मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आप MUD 001 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल के प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो या फिर नीचे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का जो लिंक है उसको दे दूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिसानियात की तारीफ़ कीजिए, है ना, लिसानियात की तारीफ़ कीजिए और उसकी किस्में बताइए, है ना, एग्ज़ाम बताइए। उसी तरह ज़बान की तारीफ़, ज़बान किसे कहते हैं, है ना, ये भी हो गया। उसके बाद जब उर्दू ज़बान का आगाज़ जो है वो भी हो गया। उर्दू ज़बान की इब्तदा, है ना, इब्तदा के मुख्तलिफ़ नज़रियात कीजिए या फिर अहद ब अहद कीजिए, वो भी इसी में आ जाएगा उसी को अगर पढ़ते हैं तो। उसी तरह अगर आप देखते हैं तो उर्दू ज़बान की इब्तदाई पर तफसीली से कीजिए। उसके बाद आता है कि दक्षिण में उर्दू, है ना, शुमाली हिंद में उर्दू। उसी तरह ये सारी चीज़ें आती रहेगी। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की आगाज़, ये जो है ये सारी चीज़ें आप अगर इम्पोर्टेंस क्वेश्चन मेरी देखते हैं तो उसमें आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर बाकी शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का बाकायदा आगाज़, शुमाली हिंद में अफसानवी नस्र का आगाज़, गैर अफसानवी नस्र से आप क्या समझते हैं, ये भी जो क्वेश्चन में आए हुए हैं उसी तरह दिया हुआ है। उसके बाद दिल्ली कॉलेज, अलीगढ़ तहरीक के बारे में आया है, तरक्की पसंद तहरीक, है ना, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। उसके बाद अगर आप देखते हैं इकाई एक एक इकाई को अगर देखते हैं और दोनों क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो अगर आप पहला वाला इकाई देखते हैं तो ज़बान के सिलसिले में जो भी है वो उसका क्वेश्चन आ गया है। लिसानियात के सिलसिले में जो है वो भी क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद है कि ज़बान का अहद व अहद इर्तका, ये भी क्वेश्चन में आ गए हैं, है ना। तो इसमें अगर आप देखते हैं ये पहला वाला इकाई में अगर आप देखते हैं तो क्या बच जाता है कि उर्दू मुहावरे, कहावतें, हिंदुस्तान का कदीम लिसानी और उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी, ये 3 जो है वो बच जाती है ना। ये 3 के सिलसिले में आपको ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह से भी, जिन लोगों का होता है कि काम भी है और उसके साथ साथ स्टडी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक्स है कि ये अगर देख लेते ज़बान और लिसानियात इन सब के बारे में आ गया। ज़बान और ज़बान का अहद ब अहद और ज़बान और बोली में फ़र्क ये भी आ चुका है। तो क्या बच जाता है इकाई नंबर 1 में, तो ये 3 जो चीज़ें हैं बच जाते हैं।
उसके बाद इकाई नंबर अगर 2 देखते हैं तो उसमें भी उसी तरह का दिया हुआ है। उर्दू ज़बान की इब्तदाई नकोज़ है ना, खड़ी बोली और उर्दू में क्या रिश्ता है, उर्दू ज़बान का इर्तिका, समाजी महरक़ात, ये 3 जो है 2 बार जो एग्ज़ाम हुआ जून और दिसंबर, उन 2 क्वेश्चन को मिलाकर ये 3 जो इकाई आ चुके हैं। तो अगर बच जाते तो हिंद आराई और जदीद हिंद आराई ज़बानें, उसके बाद दूसरा बच जाता है कि उर्दू ज़बान पर अरबी फ़ारसी और उर्दू में फ़रोग़ सूफ़िया कराम। तो ये 3 जो है अभी बच गए हैं। मैं सबके लिए ये नहीं बोलूँगी, अगर कोई ऐसा है जो जॉब करते हैं और उसके बाद अपना स्टडी भी कंटिन्यू रखे हैं, उनके लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स है। और अगर जो जिसका पढ़ने का वक्त है, जिसको पढ़ने की ख्वाहिश है, जिसको समझना चाहिए जो है ना, उन लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, वो पूरा मुकम्मल अपना नोट्स रेडी कीजिए और उसको स्टडी कीजिए। उससे ये नहीं होगा कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिल जाएगा, उससे ये होगा कि आपका नॉलेज ज़्यादा होगा। और इसके बाद जो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी, सारी जो नॉलेज होगी, ये सारी नॉलेज आपका काम में आएगा। तो जो जॉब के साथ साथ ये पढ़ाई कर रहे उन लोगों के लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स है। और अगर जो आगे भी पढ़ेंगे, पीएचडी करेंगे, वो ये शॉर्ट ट्रिक्स ना अपनाएं। एमए का जितना भी पूरा सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर उसको कवर कर लेते तो उससे आपका ही फ़ायदा होता है, क्योंकि पीएचडी का जो सिलेबस है, एंट्रेंस का जो पीएचडी के लिए जो नेट का जो एग्ज़ाम होता है, वो यही सिलेबस दिया हुआ है। एमए का जो 2 साल का जो सिलेबस है, वो 2 साल का सिलेबस ही नेट का जो सिलेबस है उसमें कवर हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप समझिए कि आपका जो नेट में जो एग्ज़ाम दीजिएगा एंट्रेंस का, वो भी सिलेबस काफ़ी हद तक मुकम्मल हो जाएगी। इसीलिए जिनको आगे पढ़ने का इच्छा है वो ये शॉर्ट ट्रिक्स ना अपनाएं। जो काम के साथ साथ अपना स्टडी करते हैं वो ये शॉर्ट ट्रिक्स अपना सकते हैं। तो ब्लॉक 3 में क्या है कि ब्लॉक 3 में दक्षिण में उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़ अगर देखते हैं तो ये आ चुका है। दक्खनी अदब की खसूसियात ये भी आ चुकी है। तो बच जाते हैं कि दक्खनी उर्दू की लिसानी खसूसियात, बहमनी दौर में उर्दू अदब, कुतुब शाही दौर में उर्दू अदब, दक्खनी और सिराज औरंग आबादी, वली दक्खनी और सिराज औरंग आबादी के सिलसिले में ये 4 जो है वो इस इकाई से अभी तक नहीं आए, 2 ही इस इकाई से आए हैं। तो उसके बाद वाला आते हैं कि ब्लॉक 4 में भी जो है वो अहद मीर आए हुए हैं और जदीद शायरी की खसूसियात आए हुए हैं। अब बाकी जो है जो अहद गालिब और क्लासिकी उर्दू गज़ल, उसके बाद आज़ादी के बाद की उर्दू शायरी, ये 3 चीज़ें ब्लॉक 4 से अभी तक आए नहीं हैं। दो ही एग्ज़ाम हुए हैं, दोनों एग्ज़ाम में सिर्फ अभी इतने सारे आए हैं और ये 3 बाकी है। उसके बाद ब्लॉक 5 में अगर आप देखते हैं तो ब्लॉक 5 में जो है उर्दू नस्र का पस मंज़र, उर्दू की अफ़सानवी नस्र, उर्दू की गैर अफ़सानवी नस्र, ये 3 चीज़ें आ चुकी है। तो इसमें 2 इकाई बच जाते हैं, उर्दू नस्र की अहम अशलेब और शुमाली हिंद की अहम नस्र निगार का तारीफ़ और उसकी खितामात, है ना। और उसके बाद उसी तरह ब्लॉक 6 में अगर देखते हैं तो ब्लॉक 6 में जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज के सिलसिले में ये सिर्फ फोर्ट विलियम की ही आए हुए हैं। दिल्ली कॉलेज और वर्नाकुलर ट्रांसलेशन और साइंटिफिक सोसाइटी, अंजुमन पंजाब, ये 3 चीज़ें जो 3 इकाई है, ये 3 इकाई जो है 29, 30 और 31, ये 3 इकाई आपको पढ़ लेनी है। फोर्ट विलियम इसके सिलसिले में 2 बार ही क्वेश्चन आ चुके हैं, जून में भी आए हुए हैं और इस बार जो दिसंबर का एग्ज़ाम जो हुआ उसमें भी आ चुके हैं। तो दिल्ली कॉलेज और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, जो जॉब के साथ साथ ये काम स्टडी कंटिन्यू है ना। उसी तरह अगर देखते हैं कि अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, जदीयत और माँ बाद जदीयत, ये 3 जो है ये जून और दिसंबर के क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो इसमें जो बाकी रह जाता है वो है अदब लतीफ़ और रोमानियत, उर्दू अदब, उर्दू के अदबी रुझानात, ये 3 जो है, ये 3 अगर आप क्लियर करके देखते हैं तो ये 3 जो है अभी तक नहीं आए हैं। अब बाकी ये 3 आ चुके हैं, ये 3 आ चुके हैं और ये 3 नहीं आए हैं। तो इस तरह से आप अपना नोट्स रेडी कर लीजिए, है ना। जो अभी तक नहीं आए उसको पहले नोट्स रेडी कर लीजिए, उसका नोट्स और उसको स्टडी कीजिए, और जो आए हैं उसको भी 1-2 बार देख लीजिए अगर वक्त मिल जाता है तो उनके सिलसिले में थोड़ा मालूमात रख लीजिए। ऐसा नहीं कि उसके बारे में कुछ भी आपको मालूमात ना हो, क्यों ना कि एक देखिए 2 क्वेश्चन जो रिपीट हो गया है वो है कि उर्दू की अफ़सानवी नस्र का इर्तिका और फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। ये 2 क्वेश्चन जो है दिसंबर वाला एग्ज़ाम
एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, है ना। 2 क्वेश्चन तो हो सकता है कि अगली बार भी 2 क्वेश्चन, कोई 2 क्वेश्चन रिपीट हो या फिर 1 क्वेश्चन रिपीट हो। तो ऐसा नहीं कि आप इस क्वेश्चन जो सिलेबस में अभी बताए शॉर्ट ट्रिक्स उसी को याद करो और बाकी नहीं, लेकिन जो कंटिन्यू अपना एमए के बाद भी अपना स्टडी कंटिन्यू करेंगे, वो पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। इसका फ़ायदा सिर्फ आप ही को आएगा और किसी को नहीं। मैं यही बताने की कोशिश करूँगी। और जो जॉब के साथ साथ काम करते हैं, जॉब कर रहे उसके साथ साथ ही अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं, उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा वक्त भी नहीं रहता है। तो जो जुलाई जून में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए वो शॉर्ट ट्रिक्स थे, यही कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जिस इकाई से क्वेश्चन आ चुके हैं उस इकाई को पहले मत पढ़िए। पहले जो क्वेश्चन नहीं आए उसको पढ़िए और जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी रीड कर लीजिए अगर आपके पास वक्त हो रहा है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जो असाइनमेंट हो अपना हाथ से अपनी खुद से लिखिए, सर्च कीजिए, किताब देखिए, किताब ढूंढिए। उससे क्या होगा कि आपको जो सिलेबस है वो आपको पता चल जाएगी, इकाई के अंदर क्या दिया हुआ है, कौन किसके बारे में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। और जो नोट्स है वो नोट्स भी अपनी ही तहरीर से तैयार कीजिए ताकि आपको पूरी किताब का मुताला हो जाए, उससे आपके 50% याद हो जाए। ये सारी जो चीज़ें हैं मैं बताने की कोशिश की हूँ। इसी तरह की जो MUD 002 की जो उर्दू गज़ल की किताब है, उसके बाद MUD 003 है और 4 है, उसकी भी मैं क्वेश्चन बता दूँगी कि इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के साथ मैच हुई है कि नहीं। आज के लिए ये वीडियो यहीं तक।